मूवी के स्टार्टिंग में हमको एडम नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो पेड़ पौधों पर रिसर्च करता है। यहाँ हमको पता चलता है जो ब्रिटिश सरकार है वो ये जंगल काटना चाहती है, पर इस गांव के लोग ये नहीं चाहते कि ये जंगल काटा जाए, इसलिए यहाँ पर एडम को भेजा जाता है कि कौन से पेड़ काटने चाहिए और कौन से नहीं। वो अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ जंगल के बीच बने एक घर में कुछ टाइम के लिए शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एडम अपने बेटे को लेकर जंगल में पेड़ों के सैंपल लेने जाता है। तभी उसका डॉग भौंकते हुए जंगल के बीच में चला जाता है। वो उसके पीछे पीछे जाता है और वो देखता है कि उसका डॉग बहुत बुरी तरह भौंक रहा है। उसका पीछा करते करते एक घर में जा पहुंचता है जहाँ पर उसको दीवार पे चिपका हुआ एक हिरन दिखता है और उस हिरन के अंदर से ब्लैक कलर का लिक्विड निकल रहा था। वो उसका भी सैंपल ले आता है। तभी हमको यहाँ एडम की वाइफ दिखाई जाती है जो अपने घर की सफाई कर रही थी। तभी वहाँ पे कॉलम आ जाता है जो पास में ही रहता है और वो उनको बोलता है कि मैंने तुमको मना किया था यहाँ पे आने के लिए, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है क्योंकि तुम्हारा अभी छोटा बच्चा है, तो तुम यहाँ से जल्द चले जाओ। जहाँ पे वो उसको बोलती है कि अभी मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, आप बाद में आना और उनसे ही बात करना, और ये सुन के वो वहाँ से चला जाता है। जब एडम घर आता है तो एडम की वाइफ उसे बताती है कि कॉलम आया था और वो बोल रहा था कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है और जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। पर एडम उसकी बात पे इतना ध्यान नहीं देता और उस चीज को इग्नोर कर देता है। अब जो सैंपल एडम जंगलों से लाया था वो उस पर रिसर्च करता है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि वो जो सेल है वो दूसरी सेल को मार रही है। और तभी एडम की वाइफ यहाँ पे आती है और वो उसको बताती है कि हमारे बेटे के ऊपर कुछ ब्लैक कलर का लिक्विड है। जब वो उसे चेक करने जाता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता और वो अपने बेटे को सुला के वापस नीचे आ जाता है। तभी यहाँ पे इनको अपने बेटे की रोने की आवाज आती है और वो भागकर ऊपर जाते हैं, पर अचानक ही कोई गेट बंद कर देता है। मगर जैसे तैसे करके ये उस गेट को खोल लेते हैं और जैसे ये अंदर एंटर होते हैं ये देखते हैं कि इनका बेटा रो रहा है और खिड़की भी टूटी हुई है। ये सब देख के उन्हें डाउट होता है कि शायद गाँव वालों ने ये सब किया है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अब यहाँ पे पुलिस आ जाती है और एडम कॉलम के बारे में यहाँ पे बताता है कि कॉलम हमें बार बार इस तरह के वर्ड्स बोल रहा है। जहाँ पे पुलिस इनको बताती है कि नहीं, कॉलम ऐसा आदमी नहीं है, कुछ टाइम पहले उसकी बेटी जंगलों में खो गई थी और गांव वालों का ये मानना है कि हेलो नाम के कुछ क्रिएचर्स जंगलों में रहते हैं जो बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और वो सिर्फ इसीलिए आपको बार बार वार्न कर रहा है कि आपका छोटा बेटा है और आपको कोई नुकसान ना हो। और ये सब समझा के पुलिस वहाँ से चली जाती है। पर एडम को अभी भी कॉलम पे ही शक था। वो घर के बाहर आता है और टूटी हुई खिड़की का फोटो लेता है। उसको लगता है कि उसके पीछे कोई है। जब वो अंधेरा का फोटो लेता है तो वहाँ पे उसको एक क्रिएचर दिखता है और तभी डॉग भौंकने लगता है और वो स्टोर रूम के पास जाता है जहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो वापस घर में चला जाता है। हमें एडम दिखाया जाता है जो अपने बेटे के साथ खिड़की का सामान लेने जाता है, जहाँ पे शॉपकीपर उनको बोलता है कि इन सब से कुछ नहीं होगा, आपको लोहे की रोड लगानी चाहिए। अब जैसे कि आपको याद हो कि उसकी वाइफ जब सफाई कर रही थी तो उसने सबसे पहले यही काम किया था कि उसने रोड को हटाया था। पर यहाँ पे फिर से एडम उस पर इतना ध्यान नहीं देता है और वो खिड़की का सामान लेके वहाँ से निकल जाता है। मगर जंगलों के बीच में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। जब वो अपनी गाड़ी चेक करने के लिए बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके इंजन पे वही ब्लैक कलर का लिक्विड है जो हमने उस टाइम पे देखा था। अब वो अपना टूल बॉक्स बाहर निकालता है। जैसे वो उसको निकाल रहा होता है पीछे से कोई धक्का देके उसे डिग्गी में बंद कर देता है। अब उनकी गाड़ी जंगलों के बीच में फंसी हुई है और उनका बेटा बहुत बुरी तरह रो रहा है। दूसरी तरफ हम एडम की वाइफ को देखते हैं जिसको अपने बेटे के कपड़ों पे वही ब्लैक कलर का लिक्विड दिखाई देता है, पर उसको लगता है कि शायद उसका डॉग बाहर से वो ले आया होगा और वो भी इतना ध्यान नहीं देती। इसी बीच यहाँ पे दोबारा कॉलम आ जाता है और वो अचानक से डर जाती है, पर उनसे कॉलम बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि यहाँ से जल्द चले जाओ, पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा। जहाँ पे वो फिर से उसको यही बोलती है कि अभी मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, जब वो आएंगे तो मैं उन्हें आपके पास भेज दूंगी। और कॉलम जाते जाते एक बुक रख के जाता है। अब यहाँ पे एडम को भी होश आ जाता है जहाँ पे उसका बेटा बहुत बुरी तरह रो रहा था। वो जैसे तैसे करके अंदर की सीट फाड़ता है और कार में एंटर हो जाता है और वो अपने बेटे को लेके गाड़ी से बाहर आता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसकी गाड़ी पे बहुत खतरनाक निशान है। इस चीज को देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपने बेटे को लेके घर रवाना हो जाता है। घर आने के बाद उनको कुछ भी समझ नहीं आता और वो तीनों ऊपर वाले रूम में आ जाते हैं और यहाँ पे लाइट भी चली जाती है। लाइट जाते ही यहाँ पे बहुत अजीब सी आवाजें आने लगती है, जहाँ पे एडम को अभी भी यही लगता है कि ये सब कॉलम कर रहा है। और जैसे ही वो गेट खोलता है और फायर करता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। इसके बाद एडम को वही बुक दिखती है जो कॉलम रख के गया था और वो जब उस बुक को खोलता है तो उसमें बड़े अजीब अजीब सी चीजें लिखी हुई थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आता और वो अपनी वाइफ को बोलता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा।
अब ये लोग घर से बाहर निकल ही रहे थे जहाँ पे इन्हें इनके डॉग की आवाज आती है और वो स्टोर रूम में जाते हैं जहाँ पे इनका डॉग भौंक रहा था। मगर जैसे तैसे वो अपने डॉग को ले आता है और कार की तरफ वो जाने लगते हैं। जैसे तैसे करके कार तक तो पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे एडम जब गाड़ी को चेक करता है तो यहाँ पे वो लिक्विड और भी ज्यादा बढ़ गया था जो कि बहुत अजीब था। अब यहाँ पे एडम की वाइफ पीछे देखती है जहाँ पे उसे बहुत सारे साए दिखते हैं और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इसी बीच उसकी वाइफ गाड़ी स्टार्ट करती है और लाइट जलती है जहाँ पे सामने इतने ज्यादा तादाद में हेलोस थे कि एडम भी फटाफट गाड़ी में बैठ जाता है और वो गाड़ी स्टार्ट कर देती है और ये जाने लगते हैं। जैसे ही ये गाड़ी लेके जा रहे होते हैं तो इनकी गाड़ी के सामने एक बच्ची आ जाती है जिसको देख के गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है। अब जैसे तैसे करके ये कार से निकलते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। अब ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इनको कुछ भी समझ नहीं आता। अब यहाँ पे धीरे धीरे इनको समझने आने लगता है कि कॉलम ऐसा क्यों कह रहा था। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि वो जो क्रिएचर्स हैं वो लाइट्स में बाहर नहीं निकलते हैं, वो सिर्फ अंधेरे में ही अटैक करते हैं। अब एडम हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखता है। जैसे वो बाहर चेक कर रहा होता है तो अचानक से क्रिएचर्स उसकी आंखों पे अटैक कर देते हैं जिससे उसकी आंख में चोट लग जाती है और वो अपनी बीवी और बच्चों को ऊपर लेके आ जाता है और उनको छुपा देता है और वो बोलता है कि मैं जनरेटर ऑन करने जा रहा हूँ क्योंकि वो लाइट्स में नहीं आएंगे। इसी बीच क्रिएचर्स उसकी वाइफ पे भी हमला करने लगते हैं। जैसे ही वो उसकी आंखों पे अटैक करने वाले होते हैं इतने में ही जनरेटर ऑन हो जाता है और लाइट आ जाती है जिसकी वजह से वो सारे क्रिएचर्स भाग जाते हैं। अब यहाँ पे एडम भी इन्फेक्टेड हो गया था और धीरे धीरे वो भी हेलोस में बदलने लगा था। एडम यहाँ पे अपने बेटे को अलमारी में लॉक कर देता है और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसका बेटा सेफ रहे और वो अपनी वाइफ के साथ मिलके खिड़कियों पे रोड लगाने लगता है। एडम और उसकी वाइफ ने खिड़कियों पे रोड लगा दी थी पर इनको अभी ये नहीं पता था कि एक क्रिएचर अभी भी इन्हीं के घर में है और वो उनके बेटों को लेकर ऊपर चला जाता है जहाँ पे एडम पीछे पीछे उसके जाता है और वो अपने बेटे को बचाता है जहाँ पे वो उस पर अटैक कर देता है और एडम नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। एडम की वाइफ अपने बेटे को बचाने जाती है जहाँ पे वो देखती है कि उसका बेटा नदी में बह रहा है और वो पानी में कूद जाती है और जैसे तैसे करके वो अपने बेटे को घर में ले आती है। अब यहाँ पे एडम को भी होश आ गया था और वो एडम के हाथ में अपने बेटे को देती है और बोलती है कि इसके कपड़े चेंज कर दो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो हेलोस में बदलने लगा था तो वो देख सकता था तो वो बोलता है कि हमारा बेटा नहीं है, पर वो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। उसको ऐसा लगता है कि शायद आंख में चोट लग गई है तो इस वजह से उसको ऐसा लग रहा है, पर वो अपने बेटे के सर पे कील रखता है और बोलता है कि अपने असली रूप में आ, और वो देख भी लेता है कि वो उनका बेटा नहीं है और तभी वो अपनी वाइफ को पीछे धक्का देता है। उसकी वाइफ को लगता है कि शायद वो इन्फेक्टेड है तो वो ऐसा कर रहा है। अब यहाँ पे एडम की वाइफ अपने हस्बैंड पे हमला कर देती है और अपने बेटे को लेकर वहाँ से भागती है और जैसे तैसे करके कॉलम के घर के बाहर चली जाती है जहाँ पे कॉलम गन लेके खड़ा हुआ था और उसको इस चीज का अंदाजा था कि इन दोनों में से कोई ना कोई इन्फेक्टेड होगा और कॉलम यहाँ पे उनको बोलता है कि यहाँ से चले जाओ। दूसरी तरफ अब एडम हेलो बन चुका था और उसे अपने बेटे की आवाज आती है। वो एक मशाल लेता है, उसमें आग लगाता है और उस आवाज का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो एक गुफा में जा पहुंचता है जहाँ पे काफी ज्यादा तादाद में हेलोस थे और वहाँ पे कॉलम की बेटी भी थी जिसके हाथ में उसका बेटा था। एडम में अभी भी थोड़ी सी इंसानियत बाकी थी जिस वजह से वो आग से बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। इसी का फायदा उसने उठाया। आग की मदद लेके उसने हेलोस को दूर रखा और अपने बेटे को बचा के बाहर लेके आ गया। दूसरी तरफ उसकी वाइफ को भी हेलोस ने पूरी तरह से घेर लिया था। उसके पास एक कैमरा था जिसके लाइट से वो बार बार उनको दूर कर रही थी, पर इसी बीच में एडम आ जाता है जिसके पास मशाल थी और वो उस मशाल की मदद से अपनी वाइफ को बचा लेता है। अब यहाँ पे एडम अपनी वाइफ को बोलता है कि जो तुम्हारे हाथ में है वो हमारा बेटा नहीं है, हमारा बेटा ये है। इसी बीच में उसकी वाइफ पे हमला हो जाता है और हमला होने से पहले ही एडम उस क्रिएचर को मार देता है जहाँ पे उसकी वाइफ को यकीन हो जाता है और वो जो वाइफ के हाथ में बेटा होता है वो एडम को दे देती है और जो एडम के हाथ में उनका बेटा होता है वो उसको ले लेती है। अब यहाँ पे एडम अपनी वाइफ से बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अब सुबह भी होने लगी थी और वो वहाँ से जाने लगती है और धीरे धीरे सूरज की रोशनी की वजह से अब क्रिएचर्स भी वापस गुफा में जाने लगते हैं और यहाँ हमको दिखाया जाता है कि एडम बिल्कुल सही था। वो जो बच्चा था जब सूरज की किरणें उस पर पड़ी तो वो जल गया। अब यहाँ पे एडम की वाइफ अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है और यहाँ पे वो एडम को सोच के बहुत ज्यादा रोती है, पर यहाँ से उनको जैसे तैसे करके निकलना था शाम होने से पहले। इसके बाद उनको दिखाया जाता है कि ये पेड़ कटने लगते हैं और जितने भी पेड़ कट रहे हैं उसपे वही ब्लैक कलर का लिक्विड है और इस लिक्विड से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहाँ जहाँ ये पेड़ जाएंगे वहाँ वहाँ इन्फेक्शन ऑटोमेटिकली फैल जाएगा और इस मूवी का डी एंड यहाँ पे हो जाता है।